तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर रहे हैं हम समुच्चय, जो आपका 11th का जो है कि बेस है, समुच्चय स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज जो है कि पहला दिन है। तो समुच्चय फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव क्या क्या होते हैं, यानी कि समुच्चय के अवयवों को किनसे इंडिकेट करते हैं, और समुच्चय का सदस्य क्या होता है, और जो समुच्चयों का निरूपण होता है, समुच्चयों का निरूपण जो है कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कि हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि जो है कि आपको जो है कि परेशानी जो है कि प्रश्नावली में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। बिल्कुल जो है कि हम ये हर एक टॉपिक आपको क्लियर करके जो है कि ले चलेंगे। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय का मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि जो आपका संग्रह होता है, जो आपका सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब देखिए, आपसे पहले परिभाषा हम देख लेते हैं। आपका जो परिभाषा क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है क्या? ठीक है, यदि मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, यदि किसी क्लास में जैसे मान लीजिए कक्षा 11 में है या 9, 10 हो, ठीक है, जो आपका बच्चों का जो संग्रह होता है वह एक सुपरिभाषित होता है, यानी कि सिर्फ जो होता है उसमें सिर्फ आपके बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि जो आपका क्लास 11th है, जो आपका बच्चों का समूह है, वह टोटल आपका समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, लेकिन समुच्चय में भी आपके जो है कि जो अन्य संख्याएं आएंगी, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ देखिए उसमें जो है कि स्टूडेंट सिर्फ होने चाहिए, अदरवाइज दूसरा मान नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका ये क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और इसी में मान लीजिए इन संख्याओं में यदि आम आ जाए, ठीक है, अमरुद आ जाए, ठीक है, यानी कि आम अमरुद ऐसे करके आ जाता है, यानी कि मान जो है कि अलग अलग नहीं, लेकिन एक ही रूप जो है कि मान एक रूप का नहीं, अलग अलग हो जाता है। जैसे अंक भी आ जाते हैं, उसमें पेड़ पौधों का नाम भी आ जाता है, तो वह आपका एक समुच्चय नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, यानी कि वह पेड़ है तो सिर्फ पेड़ों का समूह होना चाहिए, अंक है तो सिर्फ अंकों का समूह होना चाहिए, अक्षर है तो सिर्फ किसका? अक्षरों का समूह होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी समुच्चय है, ठीक है, कोई समुच्चय है, जैसे मान लीजिए आपका जैसे SCHOOL ले लेते हैं। ठीक है, ये स्कूल है ना, तो ये आपका स्कूल में जो है कि सभी क्या है? अक्षर हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या? एक समुच्चय हो जाएगा। यदि आपका इसमें अंक भी आ जाता है तो वह समुच्चय में नहीं आएगा। तो यह आपका स्कूल एक क्या है? समुच्चय है। ठीक है, जैसे नदियों का नाम हो गया, तो नदियों का नाम भी क्या है? एक समुच्चय होता है। ठीक, तो अंक हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याओं में भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा, प्राकृतिक संख्याएं भी समुच्चय होती हैं। अब ये आपका हो गया SCHOOL, तो ये स्कूल हो गया, यह एक आपका क्या हो गया? समुच्चय हो गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि समुच्चय में सिर्फ एक रूप का होना चाहिए। जैसे कोई भी समुच्चय, कोई भी आपका संग्रह होता है, उसमें सिर्फ पढ़ने वाले वस्तुओं का, जैसे मान लीजिए यह आपका कोई जो है कि ये कोई ग्राफ मान लीजिए, सपोज दैट, ठीक है, इसमें सिर्फ पढ़ने वाले वस्तुओं का नाम है, जैसे आपका पेन हो, कलम हो, पेन हो, पेंसिल हो, और रबड़ हो, बुक हो, यानी किताब उताब हो, तो वह सभी आपका संग्रह आपका समुच्चय में हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका सिर्फ इसमें फलों का नाम हो तो वह समुच्चय होगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग एक ही रूप के जो है, यदि फल हैं तो वह सिर्फ फलें होने चाहिए। ठीक है, अंक है तो सिर्फ वह अंक होने चाहिए। तो यह आपका होता है क्या? एक समुच्चय होता है। ठीक है, अब ये तो समुच्चय आप लोग समझ लिए कि एक रूप का संग्रह होना चाहिए, तो वह आपका समुच्चय होता है। ठीक है, अब आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समुच्चय का सदस्य या अवयव। ठीक है, तो जो वस्तु किसी समुच्चय में हो तो उसे समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे कोई समुच्चय है, तो समुच्चय का अवयव का मतलब यह हुआ कि जैसे हम लोग ले लिए क्या? 2, तो समुच्चय देखिए ये मान लेते हैं कैपिटल A बराबर कोई भी समुच्चय है। ठीक, अभी हम लोग सब कुछ देखते चलेंगे। तो कैपिटल ए में यह कोई समुच्चय का अवयव है। ठीक है, कैपिटल ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव का अवयव जो है कि अवयव है क्या? 1, 2, 3, 4 और क्या? 5। तो इसमें कह रहा है कि समुच्चयों का अवयव एवं सदस्य उन्हीं को कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कह दिया जाए कि 2 जो है इस समुच्चय का एक अवयव है,
ठीक है। तो कह रहा है कि जो वस्तु किसी समुच्चय में हो तो उसे समुच्चय के अवयव कहते हैं। क्या दो जो है इस समुच्चय में उपस्थित है ना, तो हम लोग कहेंगे कि दो जो है इस समुच्चय का एक अवयव है। जैसे मान लीजिए हम न लिख दिए, तो क्या न जो है इस समुच्चय में है? नहीं है ना, तो कहेंगे कि न जो है इस समुच्चय का अवयव नहीं है। ठीक है, देखिए हर एक टॉपिक जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। हमें उम्मीद होगी कि आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं, ये तो समुच्चय का अवयव हो गया। अब देखते हैं समुच्चय का निरूपण। जो निरूपण की बात करें तो समुच्चय का जो है कि देखिए समुच्चय के अवयवों को जो होता है, जैसे मान लीजिए समुच्चय यह ए हो गया ना, तो ये देखिए समुच्चय को जो है कि ए से इंडिकेट करते हैं। कोई भी आपका समुच्चय होगा तो वह कैपिटल ए होता है। कैपिटल ए नहीं, ऐसे समझ सकते हैं कि कैपिटल जो है कि अक्षरों से इंडिकेट करते हैं। जैसे ए से कहाँ तक, जेड तक जो अक्षरें होती हैं वह कैपिटल से इंडिकेट करते हैं समुच्चय को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैपिटल से इंडिकेट करने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख दिए स्मॉल ए, यानी कि स्मॉल ए बराबर हम रख दिए 2 4 6 8 और क्या 10। ठीक, तो यही यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये जो समुच्चय है स्मॉल है, लेकिन हम लोग का नियम यह चलता है कि जो समुच्चय का निरूपण होता है वह कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? कैपिटल ए से। ठीक है, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी कि हमेशा आप किससे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल से ही इंडिकेट करेंगे। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय को कैपिटल ए से, और जो इसमें अवयव होते हैं यानी ए बी सी डी की यदि अक्षरें आती है तो उसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए से, यानी कि अवयवों को स्मॉल ए से, और समुच्चय जो होता है वह कैपिटल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल ए से नहीं, यानी कि अवयवों को स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक। ठीक है, स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये रहा समुच्चयों का क्या निरूपण। आप लोग क्लियर याद कर रखेंगे कि समुच्चय का निरूपण कितने प्रकार से किया जाता है, यानी कि समुच्चय के जो है कि समुच्चय को किससे इंडिकेट करते हैं और समुच्चय के अवयवों को कैसे इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब देखते हैं समुच्चयों का निरूपण। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि समुच्चयों को, कोई भी आपका समुच्चय है तो उस समुच्चय को जो है कि दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार से कौन कौन से हैं? पहला हम लोग, तो ये जो है कि आपका समुच्चय का निरूपण होता है दो प्रकार से। पहला होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि रोस्टर या सारणीबद्ध में यदि किसी भी शब्द को, ठीक है, यदि लिखा जाता है किसी भी शब्द को या कोई भी आपके अंक हैं, तो यदि अंकों को लिखा जाता है रोस्टर या सारणीबद्ध में तो कैसे लिखते हैं देखिएगा। पहले तो हम लोग इसको देखिए, रोस्टर या सारणीबद्ध में यदि लिखते हैं किसी भी समुच्चय के अवयव को, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखिए। पहले हम लोग मझला कोष्टक लगाएं। जैसे सपोर्ट दैट ले लीजिएगा, जिससे हम कहते हैं कि 1 से लेकर के जो है कि 10 तक के अवयवों को, 1 से लेकर के 10 तक के अवयवों को जो है कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखिए। ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध में या सारणीबद्ध के रूप में लिखने के लिए हम लोग अर्ध विराम से पृथक करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कामा भी बोलते हैं। तो 1 से लेकर के जो है कि 10 तक की बात हो रही है, तो 1 से लेकर के 10 तक के जो है कि अंकों को किस रूप में लिखना है? रोस्टर या सारणीबद्ध में। तो देखिए 1 से लेकर के, तो जैसे 1 लिख लेंगे, और रोस्टर रूप में लिखा जाता है तो अर्ध विराम से अलग किया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो देखिए इसमें अलग अलग भी देखेंगे। जैसे आपका मान लीजिए कोई भी संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि आपका यदि 93,967 है, यदि हमको जो है कि इसे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखिएगा।
पहले तो महिला कोष्टक लगाएंगे, इनको अलग करने के लिए अर्धविराम का चिन्ह जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए न है तो न लिख देंगे कामा, 3 है तो 3 लिख देंगे कामा, फिर न आ रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए कोई भी यदि संख्या या अक्षर जो है कि यदि 1 से अधिक बार आती है तो उसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर न एक बार आ गया तो यह 6 हो जाएगा, ये क्या 7। ये रहा आपका क्या रोस्टर या सारणीबद्ध। जैसे स्कूल है, SCHOOL, स्कूल है तो स्कूल को हम लोग किस में लिखना है, रोस्टर या सारणीबद्ध में। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए महिला कोष्टक पहले लगाएंगे, यस एक बार है तो यस एक बार लिख लेंगे, कामा लगा देंगे। इसके बाद सी है तो सी कामा लगा देंगे, एच है तो एच कामा लगा देंगे। इसके बाद ओ डबल ओ है ना तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और क्या एल। तो ये रहा आपका क्या रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं जरा समुच्चय निर्माण रूप, यानी समुच्चयों का जो निर्माण, यानी समुच्चय निर्माण जो होता है किस तरह से किए। तो हम लोग देखेंगे अब समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक हो, ठीक है, जैसे एक हो 4, ठीक है, डैश डैश करके इस तरह से हो। ठीक है, तो इस तरह से यदि दिया हो 1 4 9 और क्या 16, इस तरह से दिया गया है और ये कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि समुच्चय निर्माण में हम लोग को इसको लिखना है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण में लिखा जाता है, देखिए पहले कैसे। देखिए ये आपका मान है तो हम लोग लगाते हैं x:x। ठीक है, कोलन इंडिकेट करते हैं, यानी कि समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए आपका कोलन। ठीक है, ये जो है आपका कोलन होता है, ये आपका क्या होता है, ये जो होता है चिन्ह आप इसे बोलते हैं क्या कोलन। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। तो अब देखिए 1 4 9 और 16 इधर डैश करके है ना, तो इसको हम लोग लिखना है समुच्चय निर्माण में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, मान लेते हैं यह a बराबर कोई समुच्चय है, इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण में लिखना है। रोस्टर रूप में था लेकिन हम लोग समुच्चय निर्माण में लिखना है तो a बराबर हो जाएगा। देखिए हम लोग पहले देखिए x लगाते हैं तो x:x, x कोलन क्या x। अब देखिएगा यह 1 है, यह 2 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है और यह किसका है 4 का स्क्वायर। यानी कि यह जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और क्या 4 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे x:x, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है वर्ग है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। x:x प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, जैसे मान लीजिए आपका a e i o और क्या हो u। ठीक है, तो स्वरों को जो इंडिकेट किया जाता है, स्वरों इंडिकेट करते हैं कैपिटल भी से। तो यहाँ से कैपिटल भी बराबर हो जाएगा। मान लीजिए वह स्वर है जो आपका किस रूप में है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में तो है, लेकिन हम लोग को इन स्वरों को जो है कि चेंज करना है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपका हो जाएगा x:x, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, स्वरों का क्या है समुच्चय है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये जो x:x है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का क्या है समुच्चय है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसी तरह से कुछ और भी संख्याएं ले लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग ले लेते हैं 1 3 और पहले अलग लेते हैं, पहले 2 लेते हैं, 2 4 6 8 10 डैश डैश करके। ठीक है, इस तरह से आपका है और ये कह रहा है कि समुच्चय निर्माण में निरूपित कीजिए। तो समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं यह a बराबर है कोई समुच्चय। ठीक है, तो इसको समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए हम लगाएंगे x:क्या x।
एक्स कोलन एक्स। ध्यान दीजिएगा 2 4 6 8 10 सभी जो है ये सम संख्या है ना, तो एक्स कोलन एक्स एक सम संख्याओं का समुच्चय है। एक सम संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका क्या, एक्स कोलन एक्स एक सम संख्याओं का समुच्चय है। तो ये रहा आपका, यदि रोस्टर रूप में दिया हो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें? समुच्चय निर्माण में। देखिए इसको यदि हम लोग ये आपका मान जो है यह जो है कि रोस्टर रूप में यदि दिया है, तो यदि हम लोग समुच्चय निर्माण में चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब प्रश्न स्टार्ट करेंगे, यानी प्रश्नों में कुछ ऐसे होता है कि आपका जो है कि समुच्चय निर्माण में दे देता है और चेंज करना पड़ता है किसमें? रोस्टर रूप में। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण में दे देगा और रोस्टर रूप में चेंज करना होगा, तो उसको जरा समझिए एक बार। जिससे मान लीजिए एक्स कोलन एक्स, ठीक है, संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। x मान लेते हैं कि x कोलन x जो है कि संख्या 5 से क्या है? विभाज्य है। तो देखिए जब हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम लोग मान लेते हैं यह a बराबर था। ठीक है, तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम लोग देखिए कह रहे हैं कि 5 से विभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाज्य संख्या क्या? 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 पचे 25, डैश डैश करके इस तरह से। यानी कि ये रहा क्या? समुच्चय रोस्टर या सारणीबद्ध। क्लियर है? तो ये रहा फ्रेंड्स आपका जो है कि समुच्चय, समुच्चयों का सदस्य, समुच्चयों का क्या? निरूपण जो है, समुच्चय का निरूपण भी आप लोग समझ चुके हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और जाते जाते जो है कि शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में।